साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से, प्रबंध संपादक कर जानकारी टैक्स पत्रिका है और आगरा से प्रकाशित हो रही है। इसके अलावा हमारे टैक्स पेयर्स प्रोफेशनल्स के लिए एक संस्था है, एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर प्रोफेशनल्स, जिसमें तीनों वर्ग शामिल हैं। इसमें हम जो है जैसे बताता रहता हूँ अपनी में कि हम काम करते रहते हैं। अभी 26 अक्टूबर को अलीगढ़ में एक बहुत ही बड़ी मीटिंग करी थी और उसमें काफ़ी चर्चा हुई थी। तो मैं साथियों, आज का जो मेरा विषय है वो विषय ये कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जितने भी हैं उसके अंदर पैन कार्ड मैंडेटरी कर दिया गया है सरकार द्वारा, क्योंकि सरकार का उद्देश्य है कि मैक्सिमम नंबर्स जो हैं, अधिकतम नंबर में आईटीआर दाखिल हों और अधिकतम नंबर्स के अंदर इनकम टैक्स जमा किया जाए, जो कि अभी तक बहुत ही आबादी की तुलना में आबादी के साक्षेप में बहुत ही मतलब एक नगण्य मतलब कहा जाए तो वो आईटीआर दाखिल हो रहे हैं। लेकिन उसमें मैक्सिमम संख्या या क्या 80% 85% संख्या जो है उसमें निल के दाखिल हो रहे हैं। तो सरकार ये चाहती है कि इसमें एसएससी बढ़े, टैक्स जमा हो। तो इन्होंने हाई वैल्यूड जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको उन्होंने पैन कार्ड उसके लिए मैंडेटरी कर दिया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दो केस एक साइटेशंस हैं वो शेयर करना चाहता हूँ। जैसे लिमिटेशन पीरियड to be file appeal under section 107 would start from date of service of order in original manually, even if order is not uploaded online, as rule 108 nowhere prescribed that an appeal is to be filed only after order in original is uploaded on GSTL portal। ये निर्णय है हाई कोर्ट गुजरात का, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इट इज स्पेशल सिविल एप्लीकेशन नंबर 14867 ऑफ 2022 एंड 4876 एंड 5731 ऑफ अगस्त 7 2023। इसके साथ ही एक और अच्छा मतलब मैं कह सकता हूँ आपके फ़ायदे के लिए हो सकता है, आपके काम आ सके। Where the notice for recovery of GST had been issued against the applicant accused and he was illegally arrested, and till date penalty or taxes had not been ascertained as per the act. Since applicant had been arrested without assigning any reason to believe nor any satisfaction to justified his arrest as provided in act, bail was to be granted। ये निर्णय है माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का। रजनीश जैन वर्सेस डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस, क्रिमिनल मिसलेनियस बेल एप्लीकेशन नंबर 31155 ऑफ 2023, अगस्त 16 2023 को ये आया है। इसके अलावा जो सरकार ने हाई वैल्यूड, जैसा मैंने सब्जेक्ट बताया था, हाई वैल्यूड ट्रांजैक्शन जो है उसमें सरकार ने 16 पॉइंट्स का एक दिया है उसमें कि कैसे क्या होना है। जैसे आयकर इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 139(4)A के तहत चैरिटेबल ट्रस्ट और धार्मिक ट्रस्ट को भी आयकर रिटर्न दाखिल करने हेतु पैन कार्ड अनिवार्य रूप से लेना होगा। आयकर विभाग से पत्र व्यवहार रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन कार्ड अनिवार्य अंकित करनी होगी। यदि आप कोई कॉरेस्पॉन्डेंस करते हो उसमें भी पैन कार्ड का मेंशन होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे करदाता जिनको भुगतान प्राप्त करने पर आयकर कटौती भुगतानकर्ता को करनी है, उन्हें भी अनिवार्य रूप से आयकर का पैन कार्ड संख्या सूचित करनी होगी। इतना ही नहीं, आयकर नियमावली के नियम 114B के तहत निर्धारित चल अचल संपत्तियों की खरीद, निवेश एवं खर्चों के मामले में आयकर के पैन संख्या अंकित किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि ऐसे लेन देन आयकर विभाग की जांच के दायरे में उपलब्ध हो सके और आवश्यकता पड़ने पर उनकी इंक्वायरी भी की जा सके। ये जो पॉइंट्स हैं इसमें मोटर वाहन जो मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत खरीद बिक्री के समय आयकर पैन संख्या जो है वो अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा। लेकिन टू व्हीलर्स के लिए ये छूट दे दी गई है।
लेकिन साथियों एक मेरा मत है कि आजकल टू व्हीलर्स भी जो रेगुलर टू व्हीलर्स है वो 1 लाख से अंदर आ जाते हैं, 1,10,000 1,20,000 आ जाते हैं। लेकिन आजकल स्पोर्ट्स गाड़ियां हैं या बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां जो हाई टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियां वो 3 लाख 4 लाख 5 लाख तक की आती हैं और भी बहुत महंगी आ जाती हैं। तो उस दो टू व्हीलर्स श्रेणी के अंदर उन गाड़ियों को नहीं रखना चाहिए, उसमें अनिवार्य रूप से पैन कार्ड की मैंडेटरी होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। लेकिन मेरी सरकार से मांग है कि टू व्हीलर्स के अंदर एक अमाउंट को लिमिट रख दिया जाए। दूसरा है सेविंग अकाउंट खोलते समय पैन कार्ड नंबर अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा। बैंक्स एवं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड हेतु पैन नंबर देना है। शेयर डिवेंचर्स के लेन देन में डीमेट अकाउंट्स जो खोले जाते हैं उनके अंदर पैन कार्ड नंबर चाहिए। होटल रेस्टोरेंट के बिलों का भुगतान नकद रूप से 50,000 से अधिक किया जा रहा है। यदि होटल्स एंड रेस्टोरेंट में आपने कोई पार्टी की है उसमें ओवर 50,000 का पेमेंट किया जा रहा है तो उसमें पैन कार्ड नंबर देना होगा आपको। 50,000 रुपये से अधिक म्यूचुअल फंड्स, लोन एवं बॉन्ड्स पर पैन कार्ड देना होगा। बैंकों में 50,000 से अधिक नकद जमा करने पर पैन कार्ड संख्या देना होगा। ये नियम पुराना है, इसको रिपीटेशन किया गया है। बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, पोस्ट ऑफिस हैं आदि से नकद भुगतान द्वारा 50,000 से अधिक बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर बनवाने पर पैन कार्ड अनिवार्य होगा। वैसे आपको बता दूं कि पैन कार्ड ये पे ऑर्डर्स या बैंक ड्राफ्ट जो है बहुत पुरानी पद्धति होगी। आज के सारे काम ऑनलाइन चल रहे हैं, तो ऑनलाइन में आपके जो या ऐप से कर रहे हैं या नेट से बैंक की वेबसाइट से कर रहे हैं तो उसमें पैन कार्ड आपका लगा होता ही है। लेकिन ये जो है पे ऑर्डर्स या ड्राफ्ट आज भी कहीं की ज़रूरत पड़ जाती है, उसके लिए यही है। बीमा कंपनियों में किस्त एक फाइनेंशियल ईयर में 50 से अधिक जमा होती है तो उस पर ही पैन कार्ड नंबर देना होगा। शेयर्स के अलावा कोई भी बॉन्ड्स की खरीद बिक्री 1 लाख होने पर पैन कार्ड नंबर अंकित करना होगा। ऐसे शेयर्स जो किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है उनकी खरीद बिक्री 1 लाख से अधिक होने पर पैन कार्ड नंबर मेंशन करना होगा। 10 लाख या उससे अधिक स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अमाउंट जो है कि अचल संपत्ति जैसे भूमि भवन की खरीद एवं बिक्री पर पैन कार्ड नंबर अवश्य देना होगा। 2 लाख से अधिक की वस्तु खरीद बिक्री या व्यवहार ट्रांजेक्शन के मद में लेन देन करने पर पैन कार्ड नंबर देना होगा। विदेशी जो फॉरेन टूर्स होते हैं या फॉरेन करेंसी है उसकी कैश परचेज यदि 50,000 से ऊपर करते हैं आप फॉरेन करेंसी को या फॉरेन टेरियर में 50,000 से अधिक खर्च होता है तो वहाँ पे भी पैन कार्ड नंबर देना बहुत ज़रूरी है। ये साथियों मैं जो सीनियर्स हैं उनसे तो मैं सलाह नहीं दे सकता, लेकिन जो न्यू कमर्स है ये जो नए टैक्स पेयर्स हैं और जो अपना ITR दाखिल करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए ये या आम जो मतलब टैक्स पेयर ही हो गए वो, तो मैं उनके लिए विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि वो अपना पैन कार्ड नंबर अवश्य अंकित करें ताकि कोई भी आपको टेंशन ना हो कि नोटिस आ जाए या कुछ बात हो जाए। तो साथियों ध्यान रखना है इस बात का। और बाकी मैं कुछ बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजंस हाई कोर्ट के आ रहे हैं, मैं अगली वीडियो में उनको शेयर करूँगा। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रारंभ में आपसे अनुरोध कर नहीं पाया, अब अनुरोध कर रहा हूँ क्योंकि आप पूरी वीडियो देखेंगे, मुझे विश्वास है कि शेयर लाइक और जो नए सब्सक्राइबर है वो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।